मित्रों नमस्कार। मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास पर हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे थे और आज ये टेस्ट सीरीज है भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर। देखिए किस पे है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर। और टेस्ट जो क्विज नंबर है वह है 7। तो ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण सवाल है वो सब आज हम इस टेस्ट क्विज के माध्यम से सोल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए जो पीछे एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं वे सवाल भी इसमें हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है वे भी इस क्विज में आपको मिलेंगे। और ये अति महत्वपूर्ण सवालों की एक क्विज है। तो हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर टेस्ट सीरीज लगाएंगे और 7वीं ये टेस्ट सीरीज होगी। और शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सकें उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। ये आपके करियर के लिए वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल अति महत्वपूर्ण है। यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंडिया हिस्ट्री हो या फिर राजस्थान की जो हिस्ट्री है प्राचीन सभ्यताओं को लेकर के, या फिर हिंदी व्याकरण है या संस्कृत व्याकरण है, विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, मोटिवेशनल वीडियोज़ है, सब यहाँ देख करके और आप अपने कैरियर निर्माण में एक इस वीडियो के माध्यम से अच्छी अपने कैरियर में निखार ला सकते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों आपने यदि अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो ज़रूर कर लें। और ये रीट एग्ज़ाम के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। जो ये क्विज प्रतियोगिता चल रही है रीट एग्ज़ाम के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा जो CTET एग्ज़ाम है उसके लिए, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर परीक्षा है उसके लिए, पटवार एग्ज़ाम के लिए, वन रक्षक, वनपाल एग्ज़ाम के लिए, वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो LDC एग्ज़ाम है, LDC एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, रेलवे आदि प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। आप ऐसा चैनल, ऐसे सटीक जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। ये मेरे 20 सालों का अनुभव है। समर्पण टीम के जो भी शिक्षकगण हैं उनमें मैं भी एक टीम में हूँ। तो ये 20 वर्षों का अनुभव आपको मिलेगा यहाँ पे। इसका आप फ़ायदा उठाइए आप। तो आइए हम शुरू करते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर इंडिया हिस्ट्री में ये टेस्ट क्विज प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल कि दक्षिण भारत में एकेश्वरवादी अलवार संत जिसकी भक्ति में पूजा से मोक्ष की प्राप्ति मानते थे, किसकी पूजा से मानते थे। देखिए सवाल है कि किसकी पूजा से जो दक्षिण भारत में एकेश्वरवादी अलवार भक्त थे। अलवार का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। किसकी भक्ति से और पूजा से ये मोक्ष की प्राप्ति मानते थे। ए में विष्णु, बी में शिव, सी में ब्रह्मा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऐसे सवाल पिछली बार भी रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए आप कि दक्षिण भारत में जो एकेश्वरवादी थे, देखिए एकेश्वरवादी थे अलवार जो भक्त थे, ये द्रविड़ जो भक्ति थी ये
तो दक्षिण भारत की ये है। तो वहाँ पे जो अलवार भक्त थे ये किसको मानते थे, ये बताइए आप। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोक करके आप हल कीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं कि अलवार किसकी पूजा अर्चना करते थे, ये सवाल है। ये अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। तो अलवार जो पूजा करते थे वे करते थे विष्णु की, और यही आगे चल करके वैष्णव कहलाए थे। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा विष्णु होगा, ये विष्णु की पूजा करते थे अलवार। दूसरा सवाल, शिव भक्त को कहा जाता था। देखिए, जो दक्षिण भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में भक्ति की लहर चली थी, द्रविड़ भक्ति की, उसमें सवाल ये पूछा गया है कि शिव भक्त को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। ए में आलवार, बी में पोषक, सी में नयनार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो शिव भक्त को क्या कहा जाता था, शिव भक्त को क्या कहा जाता था। यह रीट एग्ज़ाम 2018 में यह सवाल पूछा जा चुका है, रीट एग्ज़ाम है। बताइए आप, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो शिव भक्त को क्या कहा जाता था, आइए हम हल करते हैं। देखिए, जो शिव भक्त थे उनको देखिए नयनार कहा जाता था। तो यह सही विकल्प होगा नयनार। देखिए, इसमें एक आपको मैं बहुत आलिशान ट्रिक बता दूं। आवी और नसी, जो आ का अर्थ है आलवार भक्त, विष्णु, वी का अर्थ है विष्णु। आलवार भक्त विष्णु को मानते थे। यहाँ नसी में नय का अर्थ है नयनार भक्त, जो नयनार भक्त थे। सी का अर्थ है शिव, तो ये शिव को मानते थे। तो ये ट्रिक याद कीजिए कि आवी और नसी, ये मैंने आपको पिछली बार भी रीट एग्ज़ाम के समय ये ट्रिक बताई थी, और ये ट्रिक से ही देखिए दूसरा सवाल आया था और बहुत शानदार परिणाम रहा था समर्पण का। तो आप जुड़िए, यहाँ पे ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है यहाँ पे, बिल्कुल एक नहीं के बराबर फीस, बहुत ही नामात्र की फीस पे एक परोपकार का कार्य भी चलता है यहाँ पे। तो आप जुड़िए समर्पण यूट्यूब चैनल से, साथ में आप ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़िए। अगला सवाल, तो यहाँ नयनार हो गया। अगला देखिए तीसरा, केरल में जन्मे शंकराचार्य द्वारा दक्षिण में स्थित मठ का नाम था। देखिए, केरल में जो जन्मे थे शंकराचार्य, उन्होंने पूरे भारत में चारों कोनों पे 4 मठ स्थापित किए थे, चारों दिशाओं में, चाहे उत्तर दिशा हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो। तो शंकराचार्य द्वारा जो दक्षिण में स्थित मठ था उसका क्या नाम था। ए में ज्योतिर्मठ, बी में गोवर्धन मठ, सी में द्वारिका, डी में श्रृंगेरी मठ। तो बताइए आप, कौन सा मठ था। दक्षिण भारत का मठ पूछा है और शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए आप, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप प्रैक्टिस कीजिए आप। तो आइए हम हल करते हैं। जो केरल में जन्मे शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण भारत में जो मठ स्थापित किया था उसका नाम था श्रृंगेरी मठ। कौन सा मठ, श्रृंगेरी मठ। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा डी होगा, श्रृंगेरी मठ। देखिए, मैं चारों ऑप्शन के बता देता हूँ कि जो उत्तर भारत में मठ स्थापित किया वो था ज्योतिर्मठ, और इसको आप एक अच्छी ट्रिक से याद कीजिए, नाम कीजिए जॉब, कह रहे हैं जॉब लग गया, जॉब। जो का अर्थ ज्योतिर्मठ, ब का अर्थ बद्रीनाथ, उत्तराखंड में स्थापित किया था ये मठ। फिर है देखिए आप गोवर्धन मठ। तो गोवर्धन पुरी याद करिए आप, इसका सही ट्रिक बना लीजिए, गोवर्धन पुरी। तो पुरी का मतलब है पुरी, पुरी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो गोवर्धन मठ था दक्षिण, ये कहाँ पे था, पुरी उड़ीसा में। फिर देखिए द्वारिका, द्वारिका से आप याद रखिए मीरा इसी मूर्ति में यहाँ समाहित हो गई थी। तो यह है गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। अब देखिए यहाँ सवाल बचा श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ था कर्नाटक में।
तो श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम था श्रृंगेरी मठ। इसको याद कैसे करोगे? देखिए शानदार ट्रिक के साथ, आप अन्यथा न लें। श्रृंगार करके, ठीक है, नाटक करने लगी, श्रृंगार करके नाटक करने लगी। तो श्रृंगार का अर्थ है श्रृंगेरी मठ और नाटक का अर्थ है कर्नाटक। नाटक का अर्थ क्या होगा? कर्नाटक। तो जो दक्षिण भारत में मठ स्थापित किया था वो श्रृंगेरी मठ था और नाटक यानी कर्नाटक में स्थित था। अगला सवाल देखिए कि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संस्थापक कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी? बहुत अच्छा सवाल है कि भक्ति आंदोलन के प्रचारक या संस्थापक पहले जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ए में श्री रामानुजाचार्य, बी में निम्बार्काचार्य, सी में रामानंद, डी में शंकराचार्य। बताइए आप यहाँ दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे ये कौन थे? और ये नहीं केवल दक्षिण भारत में बल्कि भक्ति आंदोलन के संस्थापक यही थे। तो चारों विकल्प में से आप वीडियो को पॉज करके बताइए। आप देखिए यहाँ सही विकल्प क्या होगा? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले थे ये थे श्री रामानुजाचार्य। यहाँ ए विकल्प सही होगा। कौन थे? श्री रामानुजाचार्य थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की क्या जगाई थी? अलख। यानी कह सकते हैं दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला सवाल, कृष्ण के किशोर स्वरूप के उपासक जिन्होंने वैष्णव धर्म के सनकादि सनक संप्रदाय के आचार्य थे वे कौन थे? क्या सवाल है कि कृष्ण के किशोर स्वरूप के उपासक जिन्होंने वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे और वे कौन थे? देखिए सनक संप्रदाय के आचार्य और किशोर स्वरूप के उपासक, एक ही पर्सन में कई प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये सनक संप्रदाय के आचार्य थे। कौन थे वे? कौन? ए में विष्णु स्वामी, बी में निम्बार्काचार्य, सी में शंकराचार्य, डी में रामानुजाचार्य। बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए कृष्ण के किशोर स्वरूप, ये भी रीट टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। तो कृष्ण के जो किशोर स्वरूप के उपासक और वैष्णव धर्म में जो सनक संप्रदाय के आचार्य थे वे दोस्तों निम्बार्काचार्य थे। कौन? निम्बार्काचार्य। तो यह सही जो विकल्प होगा निम्बार्काचार्य होगा। छठा सवाल देखिए, उत्तरी भारत के प्रथम महान भक्त संत कौन थे? देखिए उत्तरी भारत के, यहाँ आया उत्तरी भारत का सवाल को अच्छी तरह पढ़िए आप। जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि उत्तरी भारत के प्रथम महान संत कौन थे जो भक्ति को आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। ए में सूरदास, बी में रामानंद, सी में रामानुजाचार्य, डी में मीराबाई। ये देखिए ये ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी में पहली बार उपदेश भी दिया था। अब आप बताइए सवाल को, ये वीडियो को पॉज करके बताइए। तो देखिए ये संत कौन थे ये जो उत्तर भारत में भक्ति संप्रदाय के थे? तो देखिए दोस्तों यहाँ होगा सही विकल्प बी, रामानंद होगा। देखिए दक्षिण भारत में हमने पढ़ा रामानुजाचार्य ने चलाई भक्ति आंदोलन और रामानुजाचार्य के बाद में उत्तर भारत में रामानंद। तो यह सही विकल्प होगा रामानंद। सातवां सवाल, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था जिनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है? देखिए राजस्थान पुलिस एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान पुलिस में ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो बताइए कौन थे मीरा के गुरु? रामदास, सूरदास, रैदास, दादू दयाल। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मीरा के गुरु का क्या नाम था? इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो बताइए कौन थे? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा रैदास।
देखिए रैदास जाति से आपको पता ही है, जाति से ये भी एक चमार थे, और मीरा इनकी जो शिष्या थी, मीरा के ये गुरु थे रैदास। तो और इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो यह सही विकल्प सी होगा। 8वां सवाल, किसके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद, पूर्व में विषय आसक्त संप्रदाय कहा जाता है? जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। यह सवाल भी रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्व का आनंद भोगवाद, पूर्व में विषय आसक्त संप्रदाय कहा जाता है, और जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। किसके दर्शन को? जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करते थे। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए आप। देखिए ए में शंकरदेव, बी में रजब, सी में रैदास और डी में वल्लभाचार्य। देखिए श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। बहुत अच्छा सवाल है। और श्रीनाथ जी आपका यहाँ पर राजस्थान में मंदिर भी है, आपको पता है, नाथद्वारा में। तो ये कौन थे? देखिए सही जो विकल्प होगा, ये विकल्प होगा डी, वल्लभाचार्य थे। ये कौन थे? वल्लभाचार्य। 9वां सवाल देखिए, वे एकमात्र कृष्ण मार्गी भक्त कौन थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा सवाल है कि एक ही सवाल में कई प्रकार की जानकारी दी गई है कि वे एकमात्र कृष्ण मार्गी भक्त जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण मार्गी थे, लेकिन कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और जिन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। यहाँ देखिए अति महत्वपूर्ण सवाल भी बन रहा है ये भी कि असम का चैतन्य कहा भी जाता है। ये संत कौन थे? ए में शंकरदेव, बी में वीरभान, सी में नामदेव, डी में तुकाराम। बताइए आप वीडियो को पॉज करके। तो देखिए एकमात्र जो कृष्ण मार्गी भक्त थे और जिन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है, जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये कौन थे? देखिए इसमें सही जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ए, शंकरदेव थे। शंकरदेव को ही असम का चैतन्य कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एक ही सवाल में कई प्रश्न पूछे गए हैं, कई प्रकार की जानकारी पूछी गई है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक और प्रवर्तक दिया गया है, दूसरी ओर दर्शन दिया गया है। तो ये प्रवर्तक और दर्शन को लेकर के सुमेलित विकल्प नहीं है कौन सा? देखिए रामानुजाचार्य का यहाँ विशिष्टाद्वैत दिया गया है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद दिया गया है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद दिया गया है, और निम्बारकाचार्य का द्वैतवाद दिया गया है। तो यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है, जो उस विकल्प का चयन करना है। 3 विकल्प सुमेलित है, एक विकल्प सुमेलित नहीं है, तो नहीं है उसका चयन करना। बताइए आप। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें से सवाल दोस्तों पूछा ही जाता है ये सवाल। तो बताइए आप यहाँ क्या होगा सही। तो देखिए आइए हम हल करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं हल। तो देखिए यहाँ जो सही जवाब होगा उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ सही जो यहाँ विकल्प सुमेलित नहीं है वो देखिए वो होगा डी होगा। निम्बारकाचार्य का द्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का था, जबकि निम्बारकाचार्य का था द्वैतवाद। ये किसका था? ये निम्बारकाचार्य का था। तो यहाँ ये हो जाएगा डी। देखिए इसके एक बहुत आलिशान मैं आपको ट्रिक बता दूं याद करने की दृष्टि से। आप याद कीजिए SNVCR, फिर नीचे लिखिए AD, D, SD, G और VD। अब इनको मिला दीजिए, आप ऐसे मिला दीजिए इस प्रकार से। ऊपर लिखा SNVCR, नीचे लिखा AD, D, SD, G, VD। देखिए एस का मतलब समझिए शंकराचार्य। जो शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया था
उसका नाम था, एडी का मतलब समझिए अद्वैतवाद। फिर एन का अर्थ समझिए निम्बार्काचार्य जी। और निम्बार्काचार्य जी ने जो मत दिया था, नीचे लिखा है डी। डी का अर्थ है द्वैतवाद। फिर देखिए वी का अर्थ है वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी जी। तो वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया, एस डी लिखा है नीचे, एस डी का अर्थ हुआ शुद्धाद्वैतवाद। और इसी प्रकार से सी का देखिए, सी का अर्थ है यहाँ चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने जो दर्शन दिया उसका नाम था, जी का अर्थ है गौड़ीयपाद। ऐसे आर का देखिए आप, आर का अर्थ है रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया था, वीडी का अर्थ हुआ विशिष्टाद्वैतवाद। ये शानदार ट्रिक आप, ये शानदार ऐसी ट्रिकों से आप यहाँ आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें वो याद करवाई जाती है, बाकी को अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो आप जुड़िए वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से और समर्पण कंपटीशन क्लासेस से। तो आइए हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ जो सही विकल्प था डी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? सवाल है किस संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। जो 3 ऑप्शन है वहाँ के वो पूरे संत महाराष्ट्र के हैं, लेकिन एक संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। ए में ज्ञानेश्वर, सी में चैतन्य महाप्रभु, डी में नामदेव, सी में नामदेव और डी में तुकाराम। तो बताइए महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे यहाँ पे? बताइए आप, जैसे वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं आप। देखिए महाराष्ट्र के संत नहीं थे, ये सही जो विकल्प होगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं है। और ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इन सब का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। एक शानदार ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। और ट्रिक देखिए, राम नाम ज्ञान तू एक है। राम नाम ज्ञान तू एक है। राम नाम ज्ञान तू एक है। ये पूरे के पूरे संत महाराष्ट्र के। देखिए राम का अर्थ हुआ रामदास, नाम का अर्थ हुआ नामदेव, ज्ञान का अर्थ जैसे हम कह सकते हैं ज्ञानेश्वर, तू का अर्थ हुआ तुकाराम और एक का अर्थ हुआ एकनाथ। ये सब कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के संतों की एक शानदार ट्रिक है ये। ऐसे देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सगुण भक्ति उपासक थे। देखिए इनमें से कौन थे जो सगुण भक्ति के उपासक थे? कबीर, रैदास, नानक, वल्लभाचार्य। देखिए 3 का संबंध यहाँ निर्गुण भक्ति से है और एक सगुण उपासक थे। तो सगुण उपासक कौन थे और निर्गुण उपासक कौन है? यहाँ ऐसे सवाल है। तो सगुण भक्ति उपासक बताना आपको। तो देखिए इसका सही जो जवाब होगा, निर्गुण और सगुण की यहाँ बात की गई है। तो देखिए कबीर, रैदास, नानक, ये तीनों ही निर्गुण भक्त थे, ये निर्गुण। और वल्लभाचार्य जी थे, ये सगुण भक्त थे ये। तो यहाँ वल्लभाचार्य होगा, सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ संत और संप्रदाय को लेकर के बहुत अच्छा सवाल बनाए गए कि निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। देखिए ए में रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, बी में मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, सी में शंकराचार्य सनक संप्रदाय, डी में वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। तो बताइए यहाँ पे आप किस विकल्प में संत और संप्रदाय सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा ये सवाल है, बताइए आप। देखिए हम यहाँ हल करते हैं सवाल। देखिए एक ही सवाल में कई प्रकार के जो ज्ञान की बातें की गई है और काफ़ी सवाल को भी जटिल बनाया गया है। देखिए ऐसे सवाल अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े स्तर के, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो मेरा यहाँ जटिल बनाने का उद्देश्य है कि आपको यहाँ अच्छी तरह से
ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दें, आपको जानकारी दें, ताकि आप परीक्षा में आपको फ़ायदा मिले उस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पे रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय सही है, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय सही है, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय सही है, लेकिन शंकराचार्य का सनक संप्रदाय नहीं। देख, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का था और ये शंकराचार्य का था स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय। तो दोस्तों यहाँ सुमेलित नहीं है, वो सी होगा, सी विकल्प होगा, क्योंकि उसका सनक नहीं है, स्मृति संप्रदाय है, तो सी होगा। अगला सवाल, 14वां सवाल देख, किस संत को का संबंध पश्चिम बंगाल से? ऐसा कौन सा संत है जिसका संबंध पश्चिम बंगाल से? ए में चैतन्य महाप्रभु, बी में रैदास, सी में दादू दयाल, डी में रामदास। किस संत का संबंध पश्चिम बंगाल से है? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। देखिए काफ़ी लोकप्रिय संत हुए हैं ये, बताइए आप वीडियो को पॉज करके। देखिए जो पश्चिम बंगाल से जिनका संबंध था वो थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। रैदास तो वाराणसी का था ही, दादू अहमदाबाद के थे, रामदास महाराष्ट्र के थे, तो यह ए विकल्प सही होगा। 15वां सवाल, वे संत जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ तथा निफक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए निफक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, तो बताइए ये कौन थे? तो निफक संप्रदाय के संस्थापक पूछे गए हैं और इनका जन्म अहमदाबाद से में हुआ और राजस्थान से भी इनका काफ़ी संबंध रहा है। तो ए में दादू, बी में कबीर, सी में मलुकदास, डी में दरियादास। तो देखिए सही जो विकल्प होगा वो जो विकल्प होगा दादू दयाल, ए होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, खुरासन में जन्मे शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। देखिए खुरासन में जन्मे शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। ए में अजमेर, बी में बगदाद, सी में नागौर, डी में ईरान। देखिए ये खुरासन में जन्मे थे। ये सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ उनकी दरगाह पूछी गई है कि दरगाह कहाँ पर स्थित है। ये पता नहीं कितनी बार आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका। ये बार बार सवाल पूछा जाता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह को लेकर के। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उर्स लगता है, जो मेला लगता है, उसके बाद में दूसरे नंबर का भारत का यही होगा। तो बताइए कहाँ पर है दरगाह? देखिए सही जो इसका जवाब होगा सी होगा, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। ये कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। और देखिए हमीदुद्दीन नागौरी को इस सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान तारकीन शाह की उपाधि भी इन्हीं को ये, इनके संयमपूर्ण जीवन के कारण उनको ये ऐसी उपाधि दी गई थी। अगला सवाल, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? तो ये बात किसने कही थी गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी ने कहा था? ए में शेख निजामुद्दीन औलिया, बी में बाबा फरीद, सी में बख्तियार काकी, डी में अमीर खुसरो। देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मैं दिल्ली आते ही आपको इस प्रकार से सजा दूंगा। तो उससे पहले ही किसी सूफी ने कहा था कि हुजूम अभी दिल्ली दूर है, और दिल्ली आने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो उनकी जो वचन थे वो एकदम सही सटीक निकले और उनकी वाणी एकदम सही सिद्ध हुई। तो ऐसे संत कौन थे, ऐसे सूफी कौन थे? तो आइए हम हल करते हैं। ऐसे सूफी संत की यदि बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ए सही हो गया, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर बनवाया व आदि ग्रंथ की स्थापना की थी? देखिए स्वर्ण मंदिर बनवाया व आदि ग्रंथ की रचना की थी, ऐसे कौन थे?
तो ऐसा सिख गुरु कौन था? देखिए, ए में रामदास, बी में अर्जुन देव, सी में हर राय, डी में गुरु नानक। देखिए, स्वर्ण मंदिर बनाने वाले, आदि ग्रंथ की रचना करने वाले सिख गुरु का पूछा गया। तो ऐसे संत की हम यदि बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा अर्जुन देव। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया और आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला सवाल देखिए, 19वां सवाल। किस सिख गुरु का जन्म तलवंडी अब ननकाना पाकिस्तान में हुआ था? यानी इनका जन्म तलवंडी में हुआ और तलवंडी अब ननकाना के नाम से है और ये पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सिख गुरु कौन थे? देखिए, इनका सिख धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। बताइए आप। गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, गुरु नानक, हर राय। तो ये जो सही विकल्प होगा दोस्तों वह विकल्प होगा, देखिए, ये थे आपकी गुरु नानक थे और इन्होंने ही सिख धर्म की जो स्थापना की थी। देखिए, लास्ट सवाल। सिख धर्म के अंतिम गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी वे थे। ए में गुरु गोविंद सिंह, बी में हरकिशन साहिब, सी में हर राय, डी में अमरदास। देखिए, सवाल यहाँ कैसे पूछा गया है। सवाल में कुछ जानकारी भी दी गई है कि ये सिख धर्म के अंतिम गुरु भी थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। तो बताइए ऐसे ये कौन थे, ये जो अंतिम गुरु थे? तो देखिए, सही जो उत्तर होगा ये ए होगा, ये थे गुरु गोविंद सिंह थे। ये इन्होंने 5 जो कक्कार दिए थे, तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं। आप ये निश्चित रूप से बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ में लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो जा रहे हैं, टेस्ट क्विज चल रही है, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।